जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन। ठीक है, क्योंकि हम गति किस प्रकार से करते हैं। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कोई वायुयान के माध्यम से जाता है, तो कोई जहाज के माध्यम से जाता है, कोई साइकिल के माध्यम से जाता है, कोई पद यात्रा पे ही जाता है, पैदल भी जाते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में किन साधनों का प्रयोग करते हैं, दूरियों को मापने के लिए हम कौन कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, हम इस चैप्टर में वही जानेंगे। देखिए, इसमें एक कहानी है। ठीक है, पहली और बुझू आपस में पूछते हैं। तो वह ये इसमें जानते हैं कि प्राचीन काल में हम बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। किसका? बैलगाड़ी का, क्योंकि उसमें वायुयान ट्रेन तो हुआ नहीं करते थे। ठीक है, फिर समय बीतता चला गया। समय बीतने के बाद हमने साइकिल का प्रयोग किया। ठीक है, फिर बस का प्रयोग किया, फिर ट्रेन का, फिर जहाज का, फिर वायुयान का। ठीक है, अब तो मेट्रो भी आ गई है। क्या आ गई है? मेट्रो। कहाँ चलती है? सिटी में चलती है। ठीक है, इससे क्या होता है? ट्रैफिक भी कंट्रोल में रहता है। इंसान कम रूपों में ज़्यादा दूरी ट्रैवल कर लेता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें क्या यातायात की कहानी है। जैसे प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कैसे करते थे, प्रकार से यात्रा करते थे। प्राचीन काल में लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। इसमें वही पहली बताई गई है। देखिए, इसके बाद क्या है? मोटर कार आ गया, ट्रक आ गया, बस आ गए, स्वचालित वाहन आए, जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाले नाव। आपने देखा होगा, आप किसी भी पार्क में गए होंगे, चिड़ियाघर में गए होंगे। ठीक है, वहाँ पे झील पाई जाती है। क्या पाई जाती है? झील। जैसे कानपुर में कौन सी झील है? मोती झील। कौन सी झील है? मोती झील। वहाँ पर उस झील में घूमने के लिए आपको नाव मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? नाव मिल जाएगी। ठीक है, आप पटना में चले जाइए, पटना में भी वहाँ पर भी क्या है मतलब जहाँ जहाँ पानी होता है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। लखनऊ में काफ़ी जगह है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? वायुयान 19th सेंचुरी में आपका क्या हुआ? वायुयान का विकास हुआ। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपकी विद्युत रेलगाड़ी, इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी आ गई। ठीक है, पहले क्या होता था? डीजल वाली, पहले था कोयले वाला, उसका प्रदूषण ज़्यादा होता था। कोयला को हटाकर फिर डीजल आया। ठीक है, डीजल को हटाकर क्या है? विद्युत क्या आई है? रेलगाड़ी आई है। लेकिन कहीं पर पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ पे विद्युत से चलाना संभव नहीं है, तो वहाँ पर अभी भी डीजल का प्रयोग होता है। ठीक है, एक पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी आपने देखी होगी। जो हम ट्रेवल करते हैं वो तो 2 पटरियों पर चलने वाली करते हैं, लेकिन एक पटरी वाली रेलगाड़ी भी है जो खाली एक पटरी पे ही चलती है। ठीक है, सुपरसोनिक वायुयान और तथा अंतरिक्ष में जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अंतरिक्षयान का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं 7.2 में। इसमें क्या है? हम डेस्क कितना चौड़ा है। बच्चे जब होते थे, ठीक है, तो वह डेस्क में लड़ाई होती थी। इसने मेरी ज़्यादा डेस्क ले ली, इसने मेरी कम डेस्क ले ली। तो बच्चे अपने ही प्रयोग करते थे कि हम इसको आधे भाग में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? आधे भाग में इसको हम डिवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा? लड़ाई भी नहीं होगी। जिस प्रकार से दोस्त हैं, स्कूल में क्या करते हैं बच्चे? गिल्ली डंडा खेलते हैं, तो वो गिल्ली डंडा उसके बैग में ही रहता था। ठीक है, बहुत से लोग अपने स्कूल में जो गेंद तड़ी खेलते थे, उनकी गेंद अपने ही बैग में रहती थी। कोई बैट बॉल लिया आता था। तो बहुत से लोग गिल्ली डंडा, प्राचीन खेल है तो गिल्ली डंडा का शौक है, तो गिल्ली डंडा से उसने क्या करा? एक डंडा लिया। क्या लिया उसने? एक डंडा। तो उसने एक डंडे से क्या करा? पूरा नाप दिया। एक डंडा यहाँ रखा और एक गिल्ली यहाँ रखा। उसने पूरे एक डंडे से नाप दिया यहाँ पे, और एक गिल्ली। उसने देखा कि जो बेंच का जो साइज है, जो डेस्क की जो लंबाई है, वो एक गिल्ली मतलब एक गिल्ली यहाँ पे, एक गिल्ली मतलब 2 गिल्ली हो गई। एक डंडा यहाँ, एक डंडा यहाँ, मतलब 2 डंडा एक गिल्ली के बराबर है। तो उसने बीच में डेस्क में उसने आधा भाग कर दिया कि मैं अब यहाँ बैठ के पढ़ूंगा, अब तो यहाँ पर बैठ के पढ़ेगा। ठीक है, अब लड़ाई नहीं होगी। इन्होंने
ये नाप दिया गिल्ली डंडे के सहायता से ही। तो इस प्रकार हम बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई स्थान कितना दूर है प्राय जानना महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम यह अनुमान लगा सकें वहाँ पहुँचने के लिए हमको पैदल चलकर, ठीक है। जैसे हमको यहाँ से साउथ में जाना है, ठीक है, पुरी जाना है, तो वहाँ से हम अनुमान लगाएंगे कि कितना किलोमीटर है। तो वहाँ पे हम पैदल तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो आप किसका सहारा लेंगे? या तो रेलगाड़ी का सहारा लेंगे अपने बजट के हिसाब से, या बस का सहारा लेंगे, ठीक है, या फिर वायुयान का सहारा लेंगे। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वह ना तो वो पैदल जा सकता है, ना वो वायुयान से जा सकता है, ना वो बस से जा सकता है। तो वो किसका प्रयोग करेगा? अंतरिक्ष यान का प्रयोग करेगा। इसका मतलब हर चीज़ का अलग अलग क्या है, साधन है पहुंचने के लिए, ठीक है। जैसे वस्तुओं की लंबाई को नापने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं? गिल्ली डंडे का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने सीखा, ठीक है। जैसे देखिए एक बेंच है, वहाँ पर क्या होता है, एक बेंच में 2 डंडा 2 गिल्ली का सहारा लिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 डंडा और 1 गिल्ली में ही आपका क्या हो गया, काम हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक लाइन खींची जाएगी, ठीक है, सीधी एक लाइन खींच जाएगी। तो ये हमारे क्या हो गया, हाफ भाग में डिवाइड हो गए। देखिए ऐसा लगता है कि डैश की लंबाई 2 डंडों की लंबाई 2 गिल्लियों की लंबाई के योग के क्या है, बराबर है, ठीक है। इसमें डैश का आधा भाग लंबाई में 1 डंडे 1 गिल्ली की लंबाई के क्या है, बराबर है। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। जब हमने जो रेखा खींची चौक के माध्यम से, वो रेखा क्या होती है, मिट जाती है। और बूजू को क्या हुआ, पुराना गिल्ली डंडा खो गया, अब उसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट आया, ठीक है। जो पुराना डंडा रहा होगा क्या पता वो छोटा रहा हो, ठीक है। तो तब तो कितने में आया, उसके 2 डंडे और 2 गिल्ली में आया, ठीक है। लेकिन अब उसके पास क्या हुआ, उसके पास ही 2 डंडे आ गए, 1 डंडा 1 गिल्ली। लेकिन उसने जब अब नापा तो उसका 2 डंडे में और 1 गिल्ली में उसका क्या हो गया, काम हो गया। पहले 2 डंडे 2 गिल्ली का प्रयोग किया गया था, कैसे 1 डंडा यहाँ नापा 1 डंडा यहाँ, ठीक है, 2। लेकिन 2 पार्ट्स में क्या हुआ, आपके गिल्ली का प्रयोग हो रहा था, 1 गिल्ली इधर 1 गिल्ली इधर। लेकिन नए वाले उसमें क्या हुआ, जब उसने नया सेट खरीदा तो उसका 1 डंडा इधर 1 डंडा इधर, डंडा तो समान था तो सही हो गया वो, ठीक। तो उसके 2 डंडे का नाप और 1 गिल्ली में उसका काम हो गया। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि डैश को नापने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डोरी का मोड़ ले सकते हैं। जैसे हाफ डोरी ले लीजिए, 1/4 डोरी ले लीजिए, या फिर 1/8 भाग डोरी का ले लीजिए, ठीक है। जिस प्रकार से मैप इसको नापना है, तो डोरी का माप आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कितने माप में आ रहा है। जैसे आप बाज़ार में गए होंगे फूलों की माला लेने, तो वो क्या करते हैं, उंगलियों के हिसाब से मापते हैं, ठीक है। या बहुत से लोग ले लेंगे ऐसे ऐसे नापते हैं, एक फूल की माला ये है, ठीक है। ऐसे प्रकार से बहुत सारे फूलों की माला का गट्ठा देके आपको दे देते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई रस्सी लेने जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, तो वहाँ पे जो होते हैं बैठे रहते हैं, तो उनकी बेंच में डेस्क रहती है, तो वह क्या करते हैं, माप लेते हैं पहले कि 1 मीटर का ये, ठीक है, या फिर आधा मीटर का ये है। तो इस हिसाब से वो रस्सियों को या फिर जो आपका जो केबल है उसको मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपको जैसे एडवांस मैथ करनी है तो उसमें आपको क्या पड़ेगा, ज्यामिति बॉक्स का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, मापने के लिए, ठीक है। दर्जी क्या होता है, मीटर का प्रयोग करता है, मीटर वाले धागे का प्रयोग करता है, आपका सर से लेकर पैर तक का नापता है। आप सूट बनवा रहे हो तो आपके कंधे से नीचे तक शोल्डर तक मापता है कि आपका माप कितना है, ठीक है। इसमें वही दे रखा है। देखिए कुछ आते हैं आपके कुछ मापन, ठीक है, हम किस प्रकार से मापन करते हैं। जैसे दूरी के लिए लंबाई हो गया, हमने नाप दी, लेकिन हमको 1 प्रकाश वर्ष क्या होता है, ठीक है। 1 प्रकाश वर्ष से आप समझ रहे हैं 1 साल में जितनी सूर्य की किरणें पूरा एक माप ले लेती है तो उसको 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। पारसेक होता है, ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है। इन सब चीज़ में ये क्या है, खगोलीय क्या ये इकाई हैं दूरी को मापने के लिए। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, जैसे आप 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त क्या करेंगे, एक कमरे की माप लेंगे, किसी भी प्रकार ले सकते हैं। जैसे हम
बच्चे क्रिकेट मैच खेलते थे तो अपने किससे नापते थे? वो पैरों की संख्या से, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। जब 22 कदम हो जाते तो रुक जाते थे। ठीक है, वो पैर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है क्या पैर का साइज है, तो उस हिसाब से मापते थे। तो आप डोरी के हिसाब से माप लीजिए, आपने हाथ के हिसाब से माप लीजिए। ठीक है, आपको इस प्रकार क्या करना है, कक्षा के कमरे की लंबाई और कक्षा के कमरे की चौड़ाई को आपको माप करना है। ठीक है, 3 दोस्त आ जाना और माप कर लेना कि हमारा कितना कितना बैठा। ठीक है, डेस्क के माप के लिए बहुत से लोग अंगुल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये नापना मुझे, ये तो क्या हो गया, इतने अंगुल में आ गया। ठीक है, बहुत से लोग ये पेन है ये, ठीक है, ये भी पूरा 1 अंगुल में आ गया। लेकिन मुझको ज़रा ये नापना है इतना बड़ा, तो मैं क्या करूँगा, 1 अंगुल, ठीक है, और आधा। इस प्रकार से हम अंगुली के माध्यम से क्या करते हैं, मापते हैं। मेज की चौड़ाई वाले माप के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आपको मेज की चौड़ाई को भी माप करनी है कि आपके कितनी उंगली पे आपकी पूरी मेज की लंबाई और मेज की चौड़ाई आई है। 3 दोस्त आ जाना और आप इसको संख्या बताना कितने माप में हुई है। ये क्या है, आपकी मापन के मानक मात्रक। जैसे प्राचीन काल में क्या थे, पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा 1 कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में प्रयोग करते थे। ठीक है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, बहुत ही सिविलाइजेशन थी हमारी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आपने सुना होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही बोलते हैं हड़प्पा की सभ्यता। क्यों? जैसे हमारे ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सभ्यता है। ठीक है, एक आपका शहर है मुरादाबाद, सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान आपने मुरादाबाद में ही उत्खनन किया, वहीं से ही मिला। ठीक है, तब इसका आप क्या नाम रख दोगे, उत्तर प्रदेश की सभ्यता या फिर मुरादाबाद की सभ्यता। ठीक है, उस प्रकार से क्या है, हड़प्पा एक स्थान का नाम है। ठीक है, ये किसका पार्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। सभ्यता के लोगों ने आवश्यक की लंबाई के लिए बहुत से मापन का प्रयोग किया, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, ये आपकी कोहनी है, कोहनी से लेकर उंगली, इसको क्या बोलते हैं आप, हाथ बोलते हैं। देखिए, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त है। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रकों के रूप में किसका प्रयोग करते थे, फुट का प्रयोग करते थे। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई क्या होती थी, थोड़ी अलग अलग होती थी। 1 गज कपड़ा फैली वहाँ के सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते थे। ठीक है, रोमवासी अपने पग मतलब पैर, विष्णु भगवान ने क्या कहा था, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल तथा मुट्ठी का प्रयोग करते थे। आज ही भारत में कई शहरों में हम जैसे पुष्प लेने जाएं तो वो क्या करता है, मापता है अपने हाथों से। ठीक है, कोई इस प्रकार ले लेते हैं, कोई आधा हाफ में लेते हैं। तो इसमें क्या, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापा थोड़ी भिन्नता हो सकती है। कोई लंबा है, उसका अलग भिन्नता होगी, तो क्या होता है, लगभग में मापा जाता है। ठीक है, देखो 1790 में क्या हुआ, फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ये जो मीट्रिक पद्धति वाला है, ये बीपीएससी में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रांस से ली गई है, लेकिन बहुत से लोग कर नहीं पाए थे। आपने 3 पद्धति पढ़ी होंगी फिजिक्स में, CGS, FPS, MKS पढ़ी थी, वो सब चीज़ तो लोगों को पता है। लेकिन मीट्रिक पद्धति आ गया था, ये कहाँ से है, आपकी फ्रांस से है। एक समानता के समस्त संसार के वैज्ञानिक ने मानक के मात्रकों को एक सेट को स्वीकार कर लिया, जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग कर रहा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। फिर क्या हुआ, आपकी SI मात्रक प्रणाली आई। जैसे अपने ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाने भी 2 प्रकार के होते हैं। 15 सेंटीमीटर कितना पैमाने ले, छोटा या बड़ा, तो अलग अलग प्रकार सेंटीमीटर के पैमाने होते हैं। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। जैसे 1 मीटर में आपके क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग को क्या बोलते हैं, मिलीमीटर बोलते हैं। यदि आप 1 मीटर को 100 बराबर भागों में बांट दो, तब तो वो सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, लेकिन आप 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भाग में बांट दो, तो वो क्या हो गया, आपका मिलीमीटर हो गया। लंबी दूरी को मापने के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक
नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रा को परिभाषित करते हैं, किलोमीटर। आप 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर, ठीक है। तो आप मीटर में कब तक मापेंगे, तो उन्होंने बोल दिया कि लंबी दूरी को मापने के लिए किलोमीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे 2 किलोमीटर है तो कितना हो गया, 2000 मीटर हो गया। 1.5 किलोमीटर है, 1500 मीटर हो गया, ठीक है। लंबाई की यथार्थ परिशुद्ध माप क्या है? देखिए, दैनिक जीवन में विविध प्रकार के मापन युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, ठीक। जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना होता है। उदाहरण के लिए, एक वृक्ष का घेर अथवा अपनी सीने बक्स की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी मापों के लिए फीता अधिक सुविधाजनक होता है। आपको जैसे एक पेड़ का नापना है तो आप उसमें मीटर थोड़ी नापोगे, स्केल तो मुड़ेगा नहीं, तो आप हमको क्या करता है, फीते की ज़रूरत होती है ताकि हम उसको माप सकें। हमको कमर नापनी है तो मीटर का प्रयोग थोड़ी नहीं करेंगे स्केल का, तो हम फीता वाला मीटर का प्रयोग करते हैं ताकि वो आराम से क्या हो जाए, मुड़ जाए, ठीक। लंबाई, जैसे अपनी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए ज्यामिति बॉक्स में 15 सेंटीमीटर पैमाने को काम में लाया जाता है। जैसे ये माप कर रहे हैं, ठीक है, कितना है कितना नहीं। टूटे किनारे वाले पैमाने को रखने की क्या ये इन्होंने स्थिति अपनाई, सही तथा गलत विधि है। इन्होंने क्या करा, टूटे किनारे वाले पैमाने को रखने की विधि, एक टूटा हुआ पैमाना है उसको नाप रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है। इसमें क्या, मापी जाने वाली लंबाई के अनुदिश पैमाना रखने की सही तथा गलत विधि, कि इस प्रकार से नाप रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है। देखिए, लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। चित्र 7.7 में के अनुसार क्या है, पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखिए। इन्होंने तिरछा रखा, हमको तिरछा नहीं, हमको सीधा रखना होता है। हमको कैसे रखना होता है, बिल्कुल सीधा रखना होता है, ठीक है। पैमाने के सिरे टूटे हो सकते हैं, आप इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकते। बहुत से लोगों का पैमाना क्या होता है, वो टूट जाता है, जहाँ से वो टूटा होता है वो हम उसको ही काउंट कर लेते हैं। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं, तब आपके दूसरे सिरे के पाठ्यांक से पूर्ण पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक सिरे का पाठ्यांक 1 सेंटीमीटर तथा दूसरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर है, अतः वस्तु की लंबाई 14.3 माइनस 1.0 सेंटीमीटर मतलब 13.3 क्या है आपका, सेंटीमीटर है। माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। एक सामने होनी चाहिए, बी आँख का सही स्थिति है, जो आपका बी है इसकी सही स्थिति है, बिल्कुल हम सामने रख के होना है। क्योंकि आप लेफ्ट राइट में खड़े होंगे तो आपको कभी ये दिखेगा कि 6, कभी दिखेगा ये 9, तो आपको बिल्कुल सीधा रखना चाहिए, तो आपको क्या होगा, ये बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। तो हमने अब क्या बताया, जैसे आपका स्केल है ये, ठीक है। जब हम स्केल से नापते हैं तो 0 से तो नापते हैं। यदि आपके में 0 नहीं है तो आप परेशान मत होइए, आप 1 सेंटीमीटर से माप सकते हैं। आपने जितना मापा, जैसे ये आपका कितना आया, 15 सेंटीमीटर आया, ठीक है, तो आप 15 में से 1 घटा दें, ठीक है, तब आपका क्या आएगा, 14 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। वरना यदि किसी कंडीशन में 0 नहीं है, स्केल टूटा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर घटा देते हैं। आपको क्या करना है, ऊंचाई किसने मापी, मतलब आपने ऊंचाई किस में मापी है, ऊंचाई बलिस्ता में मापी है तब कितना आया आपका, ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी है तो आपका कितना आया। आप क्या करते हैं, एक दीवार लीजिए, एक दीवार पे आप एक अपने मित्र को खड़ा कर दीजिए, जो उसका सिर है वहाँ पर आप एक निशान बना दीजिए। उसके सिर पर ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह तक की दूरी पहले अपने बलिष्ठ और फिर मीटर पैमाने से नापिए। बलिष्ठ में पहले उंगली से मापना, 1 2 3 4, फिर आपको क्या करना है, मीटर पैमाने से मापना है, ठीक है। बलिष्ठ की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है, ठीक है, जिसमें सभी मापे गए पैमाने द्वारा ली गई है। इसमें एक दूसरे के बहुत समीप हो सकते हैं, परंतु क्या ये एक दूसरे को ठीक ठीक बराबर हैं? यदि नहीं तो आपके विचार में ये अंतर क्यों है? आखिर सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, भिन्न भिन्न बलिष्ठों का उपयोग तो कर नहीं रहे। अंतर परीक्षण लेने में होने वाली छोटी त्रुटियों के कारण हो सकता है। मापन की इन त्रुटियों को जानने और व्यवहार में लाने के लिए उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं।
जैसे कोई बक रही है, हम इसको मीटर का पैमाने का प्रयोग थोड़ी नहीं कर सकते। कुछ यहाँ पर भी है तो यहाँ पर मीटर पैमाना थोड़ी नहीं ला देंगे, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, धागे का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार ये नाप रहे हैं, एक यहाँ तक नाप लिया धागा, ठीक है, फिर नीचे धागा, फिर ऐसे ऐसे करके पूरा माप देंगे। जैसा आपका धागा यहाँ तक आ गया, ठीक है, फिर क्या करेंगे, यदि आपके पास मीटर स्केल होगा आप उस तब धागा को सीधा करके आप माप सकते हैं। हमारे चारों गतिशील वस्तुएं क्या क्या हैं, हमको वो देखना है। गति के प्रकार देखिए, सीधे सड़क पर किसी वाहन की गति, परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति, अथवा गिरते समय पत्थर की परीक्षा पर गति क्या हो सकती है। तो क्या दोनों की एक ही गति है। 100 सेंटीमीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक की सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं कि आपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार के और उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे बैलगाड़ी की गति, ठीक है, सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग करते थे। पंखे की गति, ठीक है, ये आपने देखा हो घरों में, ये वायु का पता लगाता है, ठीक है, इसकी गति। कार की गति, सैनिक की गति। एक पत्थर लीजिए, एक धागा बांधिए तथा अपने हाथों से क्या करना, सीधे सीधे घुमाना है, ठीक है, तो वो आपको क्या करेगी, बहुत ही तीव्र गति से गोल गोल घुमाई देगी, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, वो बढ़ते पथ में घूमने लगेगा। इस गति में पत्थर आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, वर्तुल गति कहते हैं। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति, ये क्या वर्तुल गति है, ठीक है। देखो घड़ी सुना होगा आपने, टिक 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 पूरा राउंड लेती है, तो वो क्या आपकी वर्तुल क्या है, गति है। पंखा, ये क्या है आपकी वर्तुल घड़ी है, गोल गोल पंखा घूमता है आपका, ठीक है। बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर रहे, परंतु पंखे की पंखुड़ियाँ घूर्णन करती हैं तथा ऐसे ही घड़ी की सुइयाँ भी गति करती हैं। हम पंखे की पंखुड़ियों अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दें तो घूर्णन करते समय पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी, ठीक है। जिस प्रकार समान है समान ही रहेगी। तो ये क्या कहलाती हैं, आपकी वर्तुल गति कहलाती हैं। आ जाएगा कि घड़ी की सेकंड की सुई किस प्रकार की गति है, वर्तुल गति है, ठीक है। पंखे की कौन सी गति है, वर्तुल घटी है, कौन सी गति है, वर्तुल गति है। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय में अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसमें आपने क्रियाकलाप साथ में किया था, ठीक है। अब डोरी को अपने हाथ में थामिए, पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए, ठीक है। यह लोलक है, इस प्रकार लटकिए, ये इस प्रकार होगा। तो दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए, आपने दूसरे पर एक प्रकार खींचिए, फिर इसको स्वतंत्र छोड़ दिया, तब क्या होगा, ऐसे ऐसे होने लगेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे होने लगा। तभी कौन सी गति, आपकी आवर्ती गति है, ठीक है। तो आवर्ती गति का एक उदाहरण है, जैसे वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों तबलों की झिल्ली की गति, ये सब क्या आवर्ती गति के क्या उदाहरण है, ठीक है। आपने घड़ी देखी होगी, इस प्रकार चलती है नीचे वाली, ठीक है, जिस प्रकार आप ये देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या आपके आवर्ती गति, ठीक। आपने घंटा देखा होगा, बजाया, घंटा ऐसे ऐसे होता है, ठीक, या फिर कभी कभी ऐसा होने लगता है, क्या है आवर्ती गति। आपने तबला देखा होगा, इसकी झिल्लियाँ देखना कंपन करती हैं, क्या है आवर्ती गति। सितार है, ये क्या आवर्ती गति। झूला बच्चे झूल रहे हैं, ये क्या आपकी आवर्ती गति है। देखिए सिलाई मशीन अपनी इस स्थिति में रहती है जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में रहता है। आ जाएगा कि जो सिलाई मशीन का जो पहिया होता है कौन सी गति में रहता है, वर्तुल गति में होता है। इसमें एक सुई भी होती है, जब एक पहिया घूर्णन करता है तब एक निरंतर ऊपर नीचे गति करती है। जब एक पहिया घूमता है तो सुई ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, चरखा चलता रहता है गोल गोल, एक सुई ऊपर नीचे होती है, ठीक है। फिर कपड़े क्या होते हैं, सिलने लगते हैं। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती हुई किसी गेंद की गति पर ध्यान दिया। ये गेंद फर्श पर लुढ़क रही है तो उसकी क्या, ये घूर्णन गति है। कोई गेंद छोड़ दीजिए तो गोल गोल घूमती है, क्या वो घूर्णन गति है, ठीक है। एक गेंद सरल रेखा की गति के साथ साथ क्या घूर्णन गति भी करती है, क्योंकि फर्श पर सरल रेखा भी कर रही है और क्या घूम भी रही है, एक साथ दोनों गति करती है क्या गेंद। सरल रेखा की गति भी है, घूर्णन गति भी है।
समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। समय के साथ साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। इस स्थिति में इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें जानकारी मिलती है कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति है। फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाह, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण आदि सभी क्या है? ये उदाहरण है। हमारे चारों अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाता है। ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, उंगलियों की चौड़ाई, कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझने होती थी, इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। हम मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI उपयोग करते हैं। इससे समस्त संसार में क्या मान्यता प्राप्त है। SI मात्रकों में लंबाई मानक मात्रक है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है, उस वस्तु की नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर के पश्चात दोहराती है, आवर्ती गति कहते हैं। जो आपकी SI मात्रक है, ये आपकी कब आई थी? 1971। कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है। इसमें दो आई, एक तो आपकी आई आधारी मात्रक और एक आपके है पूरक मात्रक। आधारी मात्रक कितनी है आपकी? आधारी मात्रक आपके साथ है। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, एक धारा। ठीक है। तो पूरक मात्रा में आपकी क्या क्या? दो, समतल कोण, आपका है ठोस कोण। समतल कोण, ठोस कोण। ठीक है। क्या आपके SI मात्रक में क्या है? ये मात्रक हैं, बेसिक यूनिट और पूरक मात्रक। ठीक है। जैसे लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। समय को सेकंड में। ताप को केल्विन में। पदार्थ की मात्रा को मोल में। धारा को एम्पियर में। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं। ठीक है। इस प्रकार है ये क्वेश्चन के। वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के दो दो उदाहरण। जैसे वायुयान में आपका क्या है? हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ठीक है। जल में क्या है आपका? नाव, जहाज, ठीक है। थल में क्या है आपका? बस, ट्रक, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सब। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। झूले पर किसी बच्चे की गति, आवर्ती गति। किसी सिलाई की मशीन की सुई की जो गति है, आवर्ती। किसी साइकिल के पहिए की गति, बढ़ती गति। पगात्मक कदम लोगों की लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, हर इंसान एक लंबाई का तो होता नहीं है, हर किसी का पग एक समान तो होता नहीं है, सभी का अलग अलग होता है। ठीक है। तो उसमें क्या होगी? भिन्नता आएगी, तो इसमें इंसान को भ्रम होगा। जब छोटे बच्चे जब क्रिकेट खेलते थे उसमें ही भ्रम हो जाता था, नहीं तूने ज़्यादा नाप दिया, तूने कम माप दिया, नहीं 22 है ना 20 है, तो उसमें भी भिन्नता होती है। तब इसलिए हमारी क्या ये SI यूनिट आई, हम इसी से ही माप करते हैं। लंबाई के बढ़ते क्रमों में पहले पे मिलीमीटर, दूसरे पे सेंटीमीटर, तीसरे पे मीटर, चौथे पे किलोमीटर। किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? हम सभी जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जबकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है। तो अब क्या है? हमको इसे सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1.65 गुणा 100, पॉइंट से नीचे 2 पॉइंट गया, कट गया, तो आपका क्या आया? 165 सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर में बदलना है, 1.65 गुणा 1000, पॉइंट गया 20, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या आया?
1650 क्या आ गया ये mm। ठीक। राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। दूरी को किलोमीटर में बदलिए। देखिए 1 किलोमीटर में होते हैं आपके 1000 मीटर, लेकिन 1 मीटर में होते हैं आपके 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो तब आपको क्या करना है, 32/50/1000। ठीक है, 32/5/100 मतलब 3.25 के हो गया किलोमीटर हो गया। किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर एक सिरे का पाठ्यांक 3 सेंटीमीटर, दूसरे का 33.1 सेंटीमीटर है, तो सिलाई की लंबाई कितनी होगी। तो आपको इसमें क्या करना है, 33.1 में से 3.0 घटा देना है, तब आपका आएगा 30.1 सेंटीमीटर। आपका किसी चलती हुई साइकिल के पहिए और चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानता। देखिए दोनों में समानता की बात की जाए, दोनों आवर्ती गति हैं। ठीक है, यदि मैं असमानता की बात करूं, साइकिल में क्या है, सरल रेखीय गति के साथ साथ ये क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। पंखा आपका कौन सा कर रहा है, वृत्तुल गति कर रहा है। आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते। आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापें तो अपनी माप को किस अन्य को बताने में आपको जो समस्या आएगी, उनमें क्या समस्याएं होंगी। जो आपको जो लचीला फीते होते हैं, ठीक है, ये भिन्न माप दिखाएगा। जैसे गर्मी में और ज़्यादा फैलेगा, जाड़े में सिकुड़ जाएगा, तो अलग अलग माप दिखाता है, जिससे हमने कितना टेप लगाया, कि क्या कितना हमने करा, सब में भिन्नता दिखाएगा। तो इसलिए फिर से ये सही नहीं होता। आवर्ती गति के दो उदाहरण दीजिए। देखिए आपका गिटार हो गया, लड़की झूला झूल रही है, ठीक है, घड़ी, ठीक है, जैसे पृथ्वी घूम रही है, ये क्या सब आपके आवर्ती हैं। लड़की का झूला झूलना, ठीक है, ये सब क्या है, घड़ी, गिटार, तबला, घंटी, ठीक है, इसमें पृथ्वी घूम रही है, ये सब क्या है, आपकी आवर्ती गति के क्या उदाहरण हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।